क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात के 2 बजे कोई प्रेरणादायक वीडियो देखी और आपको लगा कि कल से आप अपनी पूरी जिंदगी पलट देंगे? कदम 1, रिचुअल बिल्डिंग और डिसीजन फटीग। सिस्टम बनाने की बात हमने की, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझिए। हमारे दिमाग की एक सीमित शक्ति होती है जिसे विल पावर कहते हैं। दिन भर में हम जितने फैसले लेते हैं उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फटीग कहते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर ये सोचेंगे कि आज क्या पढ़ूं या आज जिम जाऊं या नहीं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति खर्च कर रहे हैं। सफल लोग अपनी सुबह को ऑटोमेटिक बना देते हैं। उनके पास एक तय रिचुअल होता है। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, उनका शरीर बिना दिमाग से पूछे जूते पहनने लगता है। आपको मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपके पास फैसलों की अधिकता है। अपने महत्वपूर्ण कामों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें ताकि उन्हें करने के लिए आपको सोचना न पड़े। कदम 2, आइडेंटिटी शिफ्ट और कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इंसान का दिमाग अपनी छवि के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर आप खुद को एथलीट मानने लगते हैं तो पिज्जा खाते वक्त आपका दिमाग आपको बेचैनी देगा। इसे गहराई से लागू करने के लिए अपनी भाषा बदलें। मुझे सुबह उठना है के बजाय कहें मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं। जब आप होने पर ध्यान देते हैं तो करना आसान हो जाता है। आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रमाण है। हर बार जब आप एक छोटा सा भी अनुशासन वाला काम करते हैं तो आप अपनी नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। कदम 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और माइक्रो विन्स। अक्सर मोटिवेशन इसलिए खत्म होती है क्योंकि हम पहले ही दिन एवरेस्ट फतह करना चाहते हैं। हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरकर फ्लाइट या फाइट मोड में चला जाता है। यहां काम आता है काइजन का सिद्धांत, यानी छोटे छोटे निरंतर सुधार। अगर आप आज 10 घंटे पढ़ेंगे तो कल आपका दिमाग विद्रोह कर देगा। लेकिन अगर आप कल से सिर्फ 5 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग को पता भी नहीं चलेगा। इन माइक्रो विन्स का जश्न मनाएं। जब आप छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो दिमाग में सफलता का एहसास होता है, जिससे अगला कदम उठाने का आत्मविश्वास मिलता है। बड़े लक्ष्य रखें, लेकिन पैर छोटे छोटे बढ़ाएं। कदम 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। इच्छा शक्ति के भरोसे रहना बेवकूफी है। आपका एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर आपकी मेज पर फोन रखा है तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशन आपको ध्यान भटकाने से नहीं रोक सकती। अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर पानी ज्यादा पीना है तो हर कमरे में पानी की बोतल रखें। अनुशासन का मतलब खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना है जहां फिसलने की जगह न हो। कदम 5, इमोशनल रेजिलियंस और असफलता को अपनाना। मोटिवेशन इसलिए भी टूटती है क्योंकि जैसे ही हम एक दिन चूकते हैं, हम खुद को फेलियर मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। इसे व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं। एक दिन कसरत नहीं की तो अब पूरा हफ्ता ही छोड़ देते हैं। ये सोच सबसे खतरनाक है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे। अनुशासन का मतलब है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस खड़े होते हैं। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस अपनी गलतियों को सुधारने में तेज होते हैं। अगर एक दिन प्लान फेल हो जाए तो अगले ही पल से वापस ट्रैक पर आएं। ऑल और नथिंग की सोच को छोड़ दें। अंत में एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें। मोटिवेशन एक मेहमान है और मेहमान कभी स्थायी नहीं होते। वो तब आता है जब मौसम अच्छा होता है, लेकिन जब तूफान आता है तो केवल आपका चरित्र और आपका अनुशासन ही आपको बचा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हार मानने का मन करे तो क्या करें? जवाब सीधा है। उस वक्त अपने आप से ये मत पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये पूछिए कि वो इंसान क्या करेगा जिसे मैं बनना चाहता हूं। आपकी भावनाएं आपको धोखा देंगी, आपकी थकान आपको झूठ बोलेगी, आपका आलस आपको फुसलाएगा, लेकिन आपका कर्म ही आपकी हकीकत है। आज आप जो चुनते हैं
वही तय करेगा कि कल आप कहां खड़े होंगे। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करें, बिस्तर छोड़ें, पसीना बहाएं और खुद को साबित करें। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई है तो इसे अभी लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें